आइए, 186 प्रिय संख्या आपका होगा। ठीक है। देखो, कह रहा है कि तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है। पहला आपका पूछ रहा है प्रबलता, और दूसरा आपका दिया है तारत्व। पहला प्रबलता है, दूसरा का है तरत्व है। तो देखो, पहला क्वेश्चन का तरंग के कौन से गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है। प्रबलता आपका दिया है, एक प्रबलता के बारे में आपको लिखना है, और सेकेंड जो आपके पास है उसका नाम है तारत्व। एक प्रबलता, एक तारत्व। देखो, आपको याद होगा कि जो ध्वनि का प्रबलता होता है वह आयाम को निर्धारित करता है। याद करो, आयाम को निर्धारित करता है। आयाम का मतलब क्या हुआ, देखो, खूब अगर ज़्यादा आयाम है इस तरीके से, मन खूब ऊपर गति कर रहा है तो इसका आयाम अधिक होगा, यहाँ से इसकी दूरी अधिक होगी तो इसका आयाम अधिक होगा। और अगर धीरा गति कर रहा है इस तरीके से तो इसका आयाम कम होगा। यानी जिसकी प्रबलता अधिक होगी उसकी आयाम भी क्या होगा, अधिक होगा। और जिसकी प्रबलता क्या होगी, जैसे अगर हम तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, खूब तेज़ आवाज़ में बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो खूब तेज बोलेंगे तो आयाम अधिक होगा, ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। और बहुत धीमा बोलेंगे तो उसकी जो प्रबलता होगी क्या होती है, कम होती है। तो लिख लो, नहीं उत्तर में लिख लो, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता ध्वनि के आयाम को प्रदर्शित करती है। ध्वनि के आयाम को प्रदर्शित करती है। आयाम नहीं, बड़े लिख लो। प्रबलता जितना अधिक होगा, प्रबलता जितना अधिक होगा, याद कर लेना है सब लोग को, आयाम उतना ही अधिक होगा, आयाम उतना ही अधिक होगा, आयाम उतना ही अधिक होगा। देखो, जितना ही तेज बोलोगे ना उतना ही उसका होती है। तरत्व किसको निर्धारित करता है, आवृत्ति को। आवृत्ति आधा ता आधा वो आता उसमें। तारत्व ध्वनि के आवृत्ति को निर्धारित करता है। आवृत्ति को निर्धारित करता है। तारत्व ध्वनि के आवृत्ति को निर्धारित करता है। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना ही अधिक तरत्व होगा, चलिए, और देखो, जो जितना ही अधिक आवृत्ति होगी उतना ही उसका क्या होता है, अनुमान लगेगा नहीं में किस ध्वनि का तरत्व अधिक है। यह प्रश्न है कि किसका तारत्व अधिक है, किसका तरत्व अधिक है, यह पूछ रहा है। पहला दिया गिटार की, दूसरा दिया कार की हार्न की, तो उत्तर में हो जाएगा कार की हार्न की। इसका तारत्व अधिक है, इसका तारत्व अधिक है। नोट करो जल्दी, उसको हल करते आओ। पेज नंबर 186 पर सेकेंड टाइप में मैंने 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं, चारों का उत्तर आपको लिख देना है। अच्छा, देखिए, पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है ना, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दर, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या तात्पर्य। एक ही क्वेश्चन, 2 3 क्या क्या संबंध है, इसको बताना है। अच्छा, याद करो कि अगर मैंने तरंग दर की बात किया था ना,
तो आप दो तरीके से बता सकते हैं तरंग दर्द को। याद करो, जब तरंगे चल रही थी बाबू, सुनो इधर सब लोग देखो, तो आप देखेंगे तो अनुप्रस्थ में पढ़ाया गया था, इस तरीके से तरंगे चल रही थी, ठीक है। और ऊपर वाला स्प्रिंग कहते हैं, नीचे वाला गर्त। एक और आप देख रहे थे, जब स्प्रिंग को खींच दे रहे थे तो कहीं सटा हुआ था और कहीं तना हुआ था, तो जहाँ सटा हुआ था उसको संपीड़न कह रहे थे, संपीड़न इसको कह रहे थे, और इसको बेलन कह रहे थे। यह भी श्रृंग आपका होगा। तो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मैंने बताया था कि श्रृंग और श्रृंग के बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। चाहे गर्त और गर्त के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चाहे संपीड़न है, मान लो इधर भी कोई कहीं संपीड़न है, इस तरीके से, तो संपीड़न और संपीड़न के बीच की भी दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी। तो लिख लो, लिखो, क्या लिखना है? पहले हेडिंग बना लो, तरंग दैर्घ्य। सब याद कर लेना है तुम लोग को। लिखो, दो क्रमागत। अच्छा, क्रमागत का मतलब जो क्रम से आती है, इसके बाद से ही आ गई। दो क्रमागत संपीड़न, संपीड़न लिख दो, के बीच की दूरी को, के बीच के दूरी को, के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति याद है तुम लोग को? बताओ तो, आवृत्ति बताओ, आवर्त बताओ, आवर्तकाल बताओ। हाँ, चलिए याद हुआ ना? इधर तुमने लिखे भी हो, खाली समझा दे तो हो जाएगा। आप देखो, कल ही लिखे थे आवृत्ति। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। कोई भी कण हो, कोई भी कण हो या कोई भी पिंड हो, एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे यन से या एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। याद हुआ? तो कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसको एफ से या एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। लिखा जाएगा। आवर्तकाल भी तो लिखिए लोगे ना। आवर्तकाल क्या होता है? कोई कण अपना एक कंपन जितना समय में पूरा करता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। याद करो, कोई कण अपना एक कंपन जितने समय में पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। अब उसके बाद से आवर्तकाल के बाद जो बात होती है आयाम। कोई कण अपने साम स्थिति के दोनों ओर जितना अधिकतम दूरी तय करता है। जैसे मान लो झूला झूलते हैं ना, तो झूला यहाँ पर बांधा गया है। जहाँ पर झूला को बांधोगे, जैसे ये झूला है ना, यहाँ पर झूला को बांधा गया है, यहाँ पर आप झूला लगाए हैं, तो इसको खींच करके जहाँ लेकर जाएंगे, जितना दूरी लेकर के जाएंगे उसी को हम लोग आयाम कहते हैं, ठीक है ना। आयाम वही होता है ना, कोई कण अपने साम स्थिति के दोनों ओर इधर गया, जितना अधिकतम दूरी तय करता है उसे आयाम कर। लिख लो, लिख लो, तो क्या करना है? देखो, कोई कण अपने साम स्थिति के दोनों ओर, कोई कण अपने साम स्थिति के दोनों ओर जितना अधिकतम दूरी तय करता है, जितना अधिकतम दूरी तय करता है अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिकतम दूरी तय करता है उसे आयाम कहते हैं। बस हो गया, उसे आयाम कहते हैं। चलिए आज ये दूसरा का उत्तर के पास बहुत सिंपल है बाबू। कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य, कल पढ़े थे आप, याद करिएगा। तरंग दैर्घ्य किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तरंग वेग, तरंग वेग, वेग है ना, वेग, वेग, वेग का मतलब भी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब यन होता है ना, में संबंध, में संबंध। और ये संबंध तो पूछा है, तो भी बराबर क्या होता है? यन गुणे लैम्डा। भी बराबर यन गुणे लैम्डा। भी आपका क्या है? बताइए, भी आपका क्या है? तरंग वेग है। यन क्या है? आवृत्ति है। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है।
तो भी बराबर यन गुणे लेमडा। भी का है तरंग वेग है, यन का है आवृत्ति है, लेमडा का है तरंग दर्द है। चलिए तीसरा के उत्तर के पास चलते हैं। बहुत यही संबंध था आपका, भी बराबर यन गुणे लेमडा। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखो सब लोग, समझे अनु। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, चलो आवृत्ति दे दिया है, क्या दे दिया है आवृत्ति। आवृत्ति को यान से प्रदर्शित करते हैं ना, इसका मान 220 एच जेड, इसको हर्ट्ज कहते हैं। तथा वेग, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं भी से, इसका मान कितना दिया है 440 मीटर है प्रति सेकेंड, 440 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य निकालना है, यानी लैम्डा का मान आपको क्या करना है निकालना है, लैम्डा का मान आपको निकालना है। तो सूत्र क्या होता है आपके पास, भी बराबर यन गुणे लैम्डा, भी बराबर यन गुणे लैम्डा। जहाँ भी है तहाँ क्या लिखना है 440, 440 दिया है, यन आपका 220 लिख दो, गुणे लैम्डा वैसे ही लिख लो, है बटा में आ जाएगा। तो 440 बटा में 220 बराबर लैम्डा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 बार में, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट कर लो सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल था आपका, ध्यान रखना है। हाँ खाली मीटर है, सेकेंड नहीं रहेगा, दूरी है ना, तो दूरी के लिए केवल मीटर लिखा जाता है। चलिए हो गया, उतार लिए। अरे जल्दी से लिखो, कुछ है ना इसमें, बस मान भर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं, ठीक है 4 के पास। अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है 4 नंबर आ जाओ। अच्छा देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन हमसे ही कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत के 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मनुष्य को 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है बाबू, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1 बटा आवृत्ति, और आवृत्ति दिया हुआ है 500। चलिए हल करते हैं हम लोग। आवर्तकाल दे दिया है, आवर्तकाल निकालना है, आवृत्ति आपका दे दिया है 500। तो ये बताइए आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति होता है ना, और तो पढ़े भी होंगे सूत्र, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति। आवर्तकाल सही रखो, आवृत्ति का मान 500, अब 1 में 500 से भाग दे दो, 10 बढ़ाओगे 0, फिर 0 बढ़ाओगे 0, फिर 0 बढ़ाओगे 0, 2 बार में, तो 0.002 और टी के मात्रा 1 सेकेंड होता है। हो गया, ये बहुत सिंपल सवाल था। चलो बना लोगे, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 187 पर आ जाओ, मिटा दे इसको। देखो खूब ध्यान से इसको देख लो, समझ लो। अब आ जाओ पृष्ठ संख्या 187 के पास। देखो कह रहा है ना ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर लिखना है। लिख लेते हैं हम लोग 3 गो अंतर जल्दी से। चलिए पृष्ठ संख्या मिटा दे इसको, ये हो जाएगा, लग जाएगा। 187 पर आओ, कितना अच्छा साइंस बनाया है हाँ? लग जाता है। आवर्तकाल बराबर 1 कल तक लगाए थे आप लोग ना उसी पर। चलो तो पृष्ठ संख्या 187 पर है। देखो एक ही प्रश्न है, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता में और तीव्रता में अंतर बताना है। ध्वनि की प्रबलता में और किस में, तीव्रता में। चलो देखो पहले हम बता दें कैसे इसको अंतर दिखाना है ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में। पहले सुनो, देखो अब सीधा कहेंगे प्रबलता ध्वनि के लिए कानों को संवेदनशील होता है, ठीक है। जितने ही ध्वनि जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है। जो आपके तीव्रता है ना, एकांक क्षेत्रफल के 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि तीव्रता कहते हैं। माने 1 सेकंड में जितना ध्वनि चल रही है ना, उसी को ध्वनि तीव्रता कहते हैं।
प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, जबकि कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। और इसका मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और इसका मात्रक होता है वाट प्रति मीटर। तो लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो नहीं ध्वनि की प्रबलता में लिखो, लिखना कि प्रबलता ध्वनि के लिए अभी लिखना ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। संवेदनशीलता की माप है। इसमें लिखा किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। दूसरा लिख लेना, यह कानों के संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। इसमें लिख लेना, यह कानों के संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक डेसिबल होता है। इसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलो, एक ही क्वेश्चन था, इसमें 3 अंतर लिखना था। तीनों अंतर आप लिख लिए। अपनी संख्या 188 पर चले हम लोग। का लोहे में, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलो, तो अपनी संख्या 188 पर आ जाए। 5000 लगभग होता है इसमें चाल। चलिए मिटा दे इसको। तो अपनी संख्या आप चलेंगे 188 के पास। वायु, जल और लोहा में किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सीधे उत्तर रखा होगा लोहा में, क्योंकि लोहा जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसकी चाल अधिक होती है। जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसकी चाल क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, हम मिटा दे सब। चलिए, आइए तो प्रसंग 188 के पास आते हैं। एक ही इसमें प्रश्न में है। अब प्रश्न ये कहता है कि वायु, जल और लोहा में सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है? सबसे अधिक ध्वनि किस में होती है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? लोहा में। अच्छा, कोई पूछ दे लोहा में क्यों अधिक होगी? हाँ, लोहा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। लगभग कितना? 5900 कहते हैं सगड़ा जाता से लगभग 5900
मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, होती है। 188 पर था, ठीक है। अब आ जाओ 189 पर भी एक क्वेश्चन है, मान 86, 87, 88, 89। कह रहा है कि कोई प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब बोले टकराने के बाद आपको पास सुनाई दिया, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकेंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच कितना दूरी होगा? ठोस तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच कितना दूरी होगा? चलिए हल कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बेटा तो इसको लिख लिया ना, ये लिखा गया है। चलो तो नीचे 189 कर लेते हैं, पेज नंबर वाला हल करते हैं हम लोग। कह रहा है कोई ध्वनि प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देती है। चलो टाइम आपको दे दिया है 3 सेकेंड, टाइम दे दिया है कितना? 3 सेकेंड। यदि ध्वनि की चाल भी आपका दे दिया है 342 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो कितने दूरी, गुड मॉर्निंग, कितनी दूरी आपको तय करना है? तो एक सूत्र लिख लेना, दूरी बराबर चाल गुणे समय बटा 2। ध्वनि के लिए ना जब भी दूरी निकालोगे तो ये यूज किया जाता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय बटा 2। जहाँ चाल होगा तहाँ का लिखोगे 342, 342। जहाँ समय है तहाँ का लिखोगे 3 और 2 से काट दो, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2, तो 171 गुणे 3 और गुणा करोगे 3 एकम 3, 7 त्रिक 21 के 1 और 3 एकम 3, 3 2 5, 5 7 13 मीटर आपका आ जाएगा। ये आंसर, बहुत सिंपल सवाल था। जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो इतना आज हल किए, बाकी हम लोग इसके आगे कल हल करेंगे, ठीक है। चलिए अंग्रेजी के पास चलते हैं।